इस तरीके से राष्ट्र के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, इंदिरा गांधी जी के लिए जो असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया गया उसके विरोध में और खासतौर से लोकतंत्र की खुलेआम खिल्ली उड़ाने के हिसाब से इन्होंने चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा के सत्र पर्यंत तक उनके बोलने के अधिकार को जो समाप्त किया है, इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में धरना दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यहाँ धरना दिया जा रहा है और पुतला दहन किया जाएगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आज इंदिरा जी जो है एक तरीके से पूरे देश में पूजनीय है, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। इसके बाद आप यदि इतिहास को देखें तो इनके बारे में ये कहा गया था, अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है ये नेहरू खानदान, समय महफिल देख ले ये घर का घर परवाना है। इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने अपना बलिदान दिया। उस परिवार के बारे में मैं समझता हूँ कि कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। वो राष्ट्र के लिए सम्मानीय है। और उसके बाद जो लोग बोले उनको वो मतलब एक तरीके से संसद के सत्र पर्यंत तक बोलने के अधिकार को खत्म कर देना, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। इसके लिए हम आज सड़कों पे आए हैं और चूंकि सरकार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को प्रतीक के रूप में आज पुतला दहन किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि यदि उनको बहाली नहीं हुई तो हम लोग पूरे प्रदेश में इसको आंदोलन को सड़कों पर लाएंगे। कांग्रेस क्या चाहती है? मैं समझता हूँ कि अविनाश जी ने जो इनके मंत्री भी हैं उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और ये कहना चाहिए कि इंदिरा जी सबके लिए सम्मान है। जो देश के लिए शहीद हो जाता है, जो देश के लिए कुर्बान है, वही तो नौजवान है। जो देश के लिए कुर्बानी दी है उनके बारे में समझ के बोलना चाहिए और उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। पुतला दहन किया आपने आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिस पुतला दहन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री का, विधानसभा के अंदर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से अशोभनीय भाषा का उपयोग किया जा रहा है, यहाँ के मंत्री लगातार मुख्यमंत्री के अभिभाषण के बाद में, वित्त मंत्री के अभिभाषण के बाद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझकर राजस्थान की जनता की आवाज नहीं उठाए विधानसभा में। इसलिए वो कभी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी टीकाराम जी चुनी हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी कल हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो देश के लिए शहीद हो गई, जिन्होंने देश की आज़ादी लड़ी, उनके खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया है वो खंडनीय है, अशोभनीय है और निराशाजनक है। हम सब उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि मंत्री जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इन अशोभनीय भाषा का जो उपयोग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी पर अंकुश लगाया जाए। अच्छी चर्चा होनी चाहिए विधानसभा के अंदर और राजस्थान की जनता की आवाज सुननी चाहिए। विपक्ष एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन जिस तरीके से विधायकों का निलंबन करना, उनसे मंशा सामने आ चुकी है कि वो चर्चा नहीं चाहते, वो किसी न किसी बात पर प्रकाश करना ये उनकी अहम भूमिका है। ऐसा कभी इतिहास में नहीं देखा गया है। हमारी भी सरकार पिछली सरकार थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लगातार बीजेपी के लोग ये बार बार करते हैं क्योंकि वो चर्चा चाहते ही नहीं है। राजस्थान की जनता का विकास कैसे हो उनको मतलब ही नहीं है। इसलिए हम आज आंदोलन करके चिताना चाहते हैं कि अपना रवैया सुधार कर लें और उनका मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, नहीं तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।